ओके, हेलो एवरीवन। ये अपना क्लास सेकंड है, इंश्योरेंस एंड एन्युटी का। एक्सरसाइज 2.1 अपना चालू था। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, लाइक मतलब 3 एंड 5 तो होमवर्क दिया था। सो होमवर्क किया होगा, मुझे फटाक से भेज दो, मैं चेक करके मैं तुम लोग बता देगा। कुछ मिस्टेक्स होगा तो, अगर किसी को नहीं समझ रहा होगा तो वो भी बता, ग्रुप पे बता अपने, मैं तुम लोग को सॉल्यूशंस भेज देगा, ठीक है। सो अभी आज जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। Let's read the question. A cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value. Cargo of rice, ठीक है, was insured at 0.625%. ये क्या हो गया अपना रेट ऑफ प्रीमियम हो गया। टू कवर 80% ऑफ द वैल्यू, ये क्या दिया है, परसेंटेज इंश्योर्ड, ठीक है, दिख रहा है ना, चल ठीक है, रफली दिख रहा है, ऑफ इट्स वैल्यू। द प्रीमियम पेड वॉज ₹5250, ये क्या दिया है अपने को, प्रीमियम दिया है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर kg, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो। ओके, अपने को क्वांटिटी ढूंढना है। ये थोड़ा अलग सम है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। देख क्या दिया, देखो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड, वैल्यू इंश्योर्ड दिया है। मतलब अगर तेरा प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स अगर पकड़ा तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू 80% ऑफ एक्स हो जाएगा ना। और पॉलिसी वैल्यू है तेरे पास, आर भी है, प्रीमियम है, तो आ सकता है। चल सॉल्व करते हैं, देखो आइडिया आ जाएगा। ऐसे अभी ये सब समय ना, तुम लोग पहले खुद से सोचो, क्वेश्चन को दो, पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन देखो, सोचो क्या कौन से रूट से तू आंसर निकाल सकता है। बाकी कुछ नहीं, एग्ज़ाम में तुम लोग को मतलब अगर नया सम कोई टपक गया कहीं से, तुम लोग को एग्ज़ाम में वो फिर हेल्प हो जाएगा, तुम लोग थिंकिंग अच्छे से कर पाओगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो स्टार्टिंग में अपन क्या लिखते हैं, सब गिवन लिखते हैं। सो पहला दिया अपने को रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल्स टू 0.625% पर एनम। फिर दिया है परसेंटेज ऑफ वैल्यू इंश्योर्ड ना, वो नहीं लिखते हो, सच्चा क्या लिखते हैं, प्रीमियम लिखते हैं। फिर प्रीमियम दिया है, प्रीमियम इज इक्वल्स टू ₹5250, ठीक है। लेट प्रॉपर्टी वैल्यू या लिखने ऐसे, अच्छा लिख, लेट वैल्यू ऑफ कार्गो ऑफ राइस बी एक्स। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसा, कुछ प्रॉपर्टी नहीं, इट्स अ कार्गो। कार्गो मतलब ये अपना ये होता है, बोट होता है ना वैसे। सो इट्स अ मतलब प्रॉपर्टी बोलते थे, तो उसका वैल्यू है एक्स कंसिडर किया मैंने, मतलब अपन ने, क्योंकि अपने को फाइंड करना है, मेन अपने को क्वांटिटी फाइंड करना है, प्राइस दी है, सो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज वैल्यू, राइट। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, पॉलिसी वैल्यू क्या है, 80% ऑफ इट्स वैल्यू, सो 80% ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स, 4/5x। ओके, अपन ऐसा भी पहले भी किया था, x को सॉल्व करना है इधर अपने को। देयरफॉर नाउ लिख ले, नाउ प्रीमियम इज इक्वल्स टू रेट इंटू पॉलिसी वैल्यू। फॉर्मूला पता है ना ये वाला, प्रीमियम कितना अपना 5250, रेट कितना है 0.625 डिवाइड बाय 100, पॉलिसी वैल्यू 4/5x निकाला ना अभी अपन ने यहाँ पे। सो लेट्स सॉल्व फॉर x।
इसको जो अभी इसको यहाँ पे इधर लेके जाते हैं, मतलब x लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 5250, यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा इंटू 25/0.125। सॉल्व करो, 5 है तो इजी है सॉल्विंग के लिए, इतना टफ भी नहीं है। ओके सो आया कितना, ₹10,50,000 आया। x, व्हाट इज x, वैल्यू ऑफ कार्गो ऑफ राइस, therefore value of cargo of rice is equals to x is equals to ₹10,50,000। Got it? Okay, अपने को फाइंड करने क्या बोला है, if the price is ₹21 per kg, find the quantity of rice in the cargo। okay, oh in kg, हाँ 21 per kg है ना, ठीक है चल। therefore quantity of rice, ब्रैकेट में लिख, in kg is equals to 10,50,000 डिवाइड बाय पर kg कितना है, ₹21, which will be equal to, क्या आएगा बोल, सॉल्व कर। $50,000 kg, दिस इज अ फाइनल आंसर। चलिए तुम लोग एंड में लिख सकते हो ये लाइन कि फाइंड क्या लिखा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस ना, सो द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो इज इज 50,000, या 50,000 ऑफ राइस इज इन द कार्गो। एनीवेज इट्स गुड। ओके सो लेट्स गो टू 7th सम। 6 इजी था, इतना टफ नहीं था, तुम लोग एक बार समझ जाए ना कैसे कौन से रूट से जाना है, तुम लोग कर सकते हो। ओके 7th, लेट्स रीड। 6,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 per dozen were insured against fire for ₹240,000। हाँ, ये वाला मिस्टेक वाला समय याद आ गया। अच्छा ठीक है, इधर ना एक करेक्शन है क्वेश्चन में, देख कैसे करेक्शन तुम लोगों को ना समझ जाएगा अगर सेम सम इन्होंने छापा कॉपी पेस्ट किया बोर्ड, हाँ महाराष्ट्र बोर्ड ने, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स करते हैं लोग एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में, तो वो लोग आएंगे सामने, मतलब तुम लोग करेक्शन लाएंगे, पर तुम लोग अगर सॉल्व कर रहे होगे स्टार्टिंग में और तुम लोग को समझा नहीं तो करेक्शन नहीं, तुम लोग समझ जाए कैसे। 6,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग 200 per dozen were insured against fire for ₹240,000। मतलब ये 240,000 क्या हो गया अपना अगेंस्ट फायर, ये अपना क्या हो गया, पॉलिसी वैल्यू हो गया, बराबर। फिर इफ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेर बर्न्ड, 20% क्या हो गया, बर्न्ड हो गए। 72,000 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वेर डैमेज। एक मिनट, यहाँ तुम लोगों को डाउट आ जाएगा, 6,000 आर्टिकल्स थे, उसमें से 20% तो बर्न हो गए, और 70,000 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, ऐसे कैसे गैप आ सकता है इतना, मतलब चाहते कैसे हो सकते पहले ओरिजिनल से, तो इसलिए इधर जो है ना, ब्लैक में कहाँ गया, इधर आएंगे, एक 0 पहले हमने मिस कर दिया। सो देयर इज 60,000 आर्टिकल्स। ओके सो ये 60,000 में से कुछ, मतलब कुछ नहीं, 20% आर्टिकल से बर्न, मतलब कंप्लीट डैमेज हो गए, एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ द वैल्यू। मतलब ये जो बाकी के 7,200 है, इसमें ये कितने हो गए, 80% तक डैमेज हो गए। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। अपने को क्या फाइंड करना है, क्लेम। ऐसा एक सम किया है पर उसमें लॉस फाइंड करना इजी था, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट। चलो लेट्स सॉल्व इट। Okay, so it's question number 7.
60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग, हाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बताएं? देख 60,000 क्या है? आर्टिकल्स, ₹200 पर डजन, ये है आर्टिकल्स, पर इनका प्राइस कौन से फॉर्म में है? डजन में। ऊपर क्या था? 21 पर केजी, और क्वांटिटी अपना केजी में था, पर यहाँ डजन में क्वांटिटी प्राइस है, पर क्वांटिटी आर्टिकल्स में है। सो तुम लोग को पता है होगा ना कि डजन मतलब कितना आर्टिकल, कितना यूनिट्स, एक डजन में कितने यूनिट्स होते हैं? एक डजन में 12 होते हैं, 12। सो देयर आर 60,000 आर्टिकल्स, मतलब कितने डजन? तो 60,000 डिवाइड बाई 12 विच विल कम उतने डजन, फिर उनको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा। तुम लोग को चलो करेंगे तो समझ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 60,000। करेक्शन है, याद रखना, ठीक है? नंबर ऑफ आर्टिकल 60,000, देयरफॉर प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी वाली लिखे, क्या लिखे? वैल्यू क्या लिखा है? वैल्यू 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 कहीं है क्या? देयरफॉर देयर वैल्यू, सो यहाँ पे लिख वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स, मतलब लोगों को बस क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी वैल्यू ही है, इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइड बाय 12, मतलब डजन में कन्वर्ट किया ना अपन ने आर्टिकल्स को, इनटू ₹200 पर डजन, विच वुड बी इक्वल टू, थोड़ा ई का गड़बड़ हो रहा है, देख लो, 60,000 डिवाइड बाई 12 मतलब 5,000 हो गया, इंटू 200 मतलब हो गया 10 लाख। सो वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स कितना आया? 10 लाख आया, ठीक है? आगे दिया अपने को वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू कितना? इज इक्वल टू ₹2,40,000, ठीक है? आगे दिया अपने को लॉस का इंफॉर्मेशन दिया, सो लेट्स फाइंड आउट द लॉस। फर्स्ट दिया इफ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न्ड, सो यहाँ पे लिख लेगा 20% of articles were completely burnt, therefore articles burnt is equals to 20% of total value, which will be equal to 20 by 100 into 10 लाख। टोटल वैल्यू कितना है? 10 लाख है। सो कितना आ जाएगा 20%, मतलब ₹2 लाख का कंप्लीट बर्न हो गया, पूरा लॉस, कुछ नहीं मिला बचा रहा। एंड 7,200 articles were damaged, या हाँ ठीक है, were damaged to extent of 80% of its value, या लिख सकता था तो 7,000 articles were 80% damage, एनी हाउ चलेगा। मैंने एज पर जो अपना क्या बोलते हैं क्वेश्चन है ना, वैसे का लाइन वैसे का लिख दिया यहाँ पे। फिर 7,000 आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो पहले तो 7,200 आर्टिकल्स का वैल्यू निकाल ले। जैसे यहाँ अपन ने क्या किया, वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ 60,000 ना, 60,000 का वैल्यू कितना आया, डिवाइड बाई 12 किया, डजन में कन्वर्ट करके इंटू 200 पर डजन था वो रुपीज़ से, मतलब पर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। सो अपना वैल्यू आया था 60,000 आर्टिकल्स का। वैसे 7,000 आर्टिकल्स 7,200 आर्टिकल्स का क्या आएगा वैल्यू? देयरफॉर वैल्यू ऑफ 7,200 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू
7,200 डिवाइड बाय 12 से डिवाइड क्यों किया, डजन में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू रुपीज़ 200 पर डजन. सो कैलकुलेट 12 6 आई गेस, yes 12 6 into 200. So amount is coming to rupees 1,20,000. Therefore our value of articles damaged equals to, ये वैल्यू का कितना 80% ऑफ 1,20,000 which is coming to rupees 96,000. Okay, so burnt इतना वैल्यू बर्न हो गया, इतना वैल्यू डैमेज हो गया. इसका मतलब ही क्या हुआ, जो टोटल लॉस अपना है वो कितना है, therefore total loss will be equal to articles, या इधर लिख वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स burnt plus value of articles damaged. आर्टिकल्स बर्न का वैल्यू कितना था, वी कैन सी 2 लाख और डैमेज का 96,000. सो इज इक्वल्स टू 2 लाख plus 96,000 rupees. For total loss rupees 2,96,000. Okay, one thing more, तुम लोग को फॉर्मूलाज याद है क्या? याद नहीं होगा तो आज बाइट करना अच्छे से, 3 ही तो फॉर्मूला है, क्या बाइट करेगा. चल तो आज अभी अपने को क्लेम फाइंड करना है, तो क्लेम के लिए अपना थर्ड फॉर्मूला यूज होना है. Therefore claim is equals to, क्या करेंगे, जो टोटल लॉस है इनटू कितना तक क्लेम तेरे को देगा, प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइड बाय, सॉरी गलती हुई, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू. तेरा प्रॉपर्टी 100 रुपये का है, तूने पॉलिसी लिया है 80 रुपये का, तो तेरे को उतना ही परसेंटेज मिलेगा इनटू तेरा कितना लॉस हुआ उसमें. सो लॉस तेरा हुआ 2,96,000 बराबर. पॉलिसी वैल्यू तूने लिया था 2,40,000, मेरे को याद है. प्रॉपर्टी वैल्यू था 10 लाख. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट. 4 गए, ये 4 गए, ये 2 गए, ये 2 गए. मल्टीप्लाई कर ले 2,960 इंटू 24. सो क्लेम आ रहा है ₹71,040 का. इतना पैसा तेरे को मिल सकता है तेरे लॉस के लिए. ठीक है, द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, therefore the amount that can be claimed under the policy is rupees. Therefore क्वेश्चन है ना अपना, अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, यहाँ पे लिख दे इज रुपीज़ कितना 71,040. ओके, अच्छा समय ये एग्ज़ाम में आने की चांसेस है, क्योंकि ऐसा टफ भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, समझना पड़ेगा थोड़ा. सो मार्क करके रख ले तेरे इम्पोर्टेंट सेक्शन में. अभी जा रहे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे. सो रेट ऑफ प्रीमियम is 2% and other expenses are 0.075. मतलब रेट प्रीमियम कितना है 2%, और अदर एक्सपेंसेस कुछ होते हैं, मतलब ब्रोकरेज चार्जेस, कमीशन, ये सब वो है 0.075 तक.
a cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. ये लाइन अच्छे से 2-3 बार पढ़ो जरा. A cargo worth rupees 3,50,100, okay, is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. मतलब इसका वैल्यू रिकॉर्ड होना चाहिए. जो कार्गो का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है, एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब ये 0.75 और 2 ये कॉस्ट हो गए ना दोनों भी, एक्सपेंस और प्रीमियम. सो वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस. ऐसा पॉलिसी वाले अपने को, ऐसा पॉलिसी अपने को बिल्ड करना है. चल देखो थोड़ा समझाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 8. मतलब देखो इन शॉर्ट हमें समझाओ क्या. देख क्या है पता है क्या. प्रीमियम अपना 2% है और एक्सपेंसेस 0.75% है. मतलब 100 रुपये का 2 रुपया प्रीमियम में जाता है, 0.075 रुपीज़ एक्सपेंस में जाता है. अगर तेरा कार्गो को मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू 3,50,100 है, ये तेरा कार्गो का वैल्यू है, तो तेरा ऐसा कुछ पॉलिसी ले, मतलब अराउंड पॉलिसी ऐसा कुछ ले जिसमें ये 3,50,000 पूरा रिकवर मिल जाए. ऊपर से अपना जो 2% प्रीमियम है, 0.075% जो एक्सपेंस है, वो भी रिकवर हो जाए. समझ रहे हैं. टोटल लॉस एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकवर्ड. ठीक है. सो अपन इसके लिए अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे अपना वो वैल्यू जो गिवन है ऑफ कार्गो इज इक्वल टू रुपीज़ 3,50,100. लेट policy value be rupees 100. सो प्रीमियम कितना आएगा. यू नो प्रीमियम इज इक्वल टू रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू. सो 2% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 2. वैसे ही एंड expenses somewhat like premium only, तो ये भी पॉलिसी वैल्यू पे ही आता है. सो 0.075% ऑफ 100 विच विल इक्वल टू रुपीज़ 0.075. ओके. पॉलिसी वैल्यू को अगर हम 100 पकड़ा तो प्रीमियम और एक्सपेंसेस ये आता है. देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू is equals to 100 minus 2 minus 0.075. मतलब अपना टोटल लॉस ये दोनों निकालने के बाद जो बचता है वो अगर प्रॉपर्टी वैल्यू होगा तो है ना अपन टोटल रिकवर्ड है. सो अगर ये दोनों निकालने के बाद क्या अपना आया 97 पॉइंट 100 minus 2 minus 0.075 925. ये अपना प्रॉपर्टी वैल्यू है, मतलब होना चाहिए या फिर है. अगर ये प्रॉपर्टी वैल्यू है तो पॉलिसी वैल्यू 100 होना चाहिए. मतलब 97.25 अगर तेरा प्रॉपर्टी वैल्यू है सो पॉलिसी वैल्यू शुड बी 100. पर तेरे को क्या दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है कितना 3,50,100. Therefore, policy value is equals to जो तेरा प्रॉपर्टी वैल्यू कितना 3,50,100 डिवाइड बाय 97.925. मतलब दिस इज दिस मच. पर होना कितना चाहिए, पर पॉलिसी वैल्यू कितना है टोटल इंटू 100. सॉल्व डिवाइड कर ले 3,50,000 डिवाइड बाय 97.925.
3,50,100 डिवाइड बाई 97.925, 39 क्या कर रहा है, 7.925। सो पॉलिसी वैल्यू आ रहा है ₹3,57,519। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू कितना आया, दिस मच। अभी ये अगर तेरा पॉलिसी वैल्यू होगा, इसमें से अगर तेरे को पूरा टोटल लॉस हुआ तो तेरा देखना 357,519 माइनस 2% कर, मतलब इंटू 2% करके माइनस कर, माइनस 0.075% कर, फिर बचता है अमाउंट 3,50,100। तो तेरा टोटल लॉस रिकवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसलिए अपन ऐसा किया, क्या किया, वैल्यू ऑफ कार्गो कितना था, पॉलिसी वैल्यू को अपन 100 पकड़ लिया, क्योंकि मेरे को सब रिकवर करना है। प्रीमियम ₹2 ये भी रिकवर करना है, एक्सपेंसेस ये भी रिकवर करना है। सो ये पॉलिसी वैल्यू में दोनों इंक्लूडेड है। जब दोनों को निकाल देंगे तो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू, जो कि अपने को दिया था। तो अपन के उसके हेल्प से इंटू 100 करके पॉलिसी वैल्यू निकाल लिया। सिंपल, एक बार समझ गया तुम लोग को क्या है कैसा है वो सब। 2 दिन बाद तुम लोग सोचोगे ना इस सम के बारे में, हाँ ऐसा था, ओके, तो क्लिक हो जाएगा और आ जाएगा। ओके, सो बस अपने आज 3 सम किए, थोड़े इम्पोर्टेंट है, हटके थे। इसमें से तुम लोग ना क्वेश्चन नंबर 7 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लाइक कौन से वैसे एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में, थोड़ा कंसेप्चुअल है। दिस वन ये भी आ सकता है, पर ईजी है, तुम लोग सब कर लोगे। ठीक है, चलो, ओके फॉर द डे, बाय।